नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान के भूगोल पार्ट 8 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश व पहाड़ियों के बारे में बात की थी। आज अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है: अरब सागर की नदियां, अंतःप्रवाही नदियां व बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो आज अपन अरब सागर नदियों के बारे में बात करेंगे। अपवाह तंत्र: अरब सागरीय नदियां राजस्थान के कुल नदी क्षेत्र का 17% हिस्सा घेरती है, जिसकी दो क्षेत्र में इन नदियों का संगम होता है। कच्छ के रन गुजरात में और खंभात की खाड़ी गुजरात के अंदर अरब सागरीय नदियों का संगम होता है। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से होकर अरब सागरीय नदियों के अंदर इनका संगम हो, अरब सागरीय नदियां कहलाती है। कच्छ के रन में गिरने वाली लूनी व पश्चिम बनास और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती व माही नदी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अंतः प्रवाही नदियां: राजस्थान का 60% जो नदियां हैं राजस्थान की, वह अंतः प्रवाही नदियां हैं, क्योंकि ये राजस्थान में शुरू होकर राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। इसका मुख्यतः कारण है राजस्थान का मरुस्थलीकरण। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, जिसकी वजह से ये नदियां राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अंदर इनका संगम हो, 23% राजस्थान की जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जिनका संगम होता है, बंगाल की खाड़ी की नदियां कहलाती है। अरावली को, जो अरावली क्षेत्र है, जो अपन बात कर चुके हैं, वो जिसे जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की नदियां व अरब सागरीय नदियों को अलग अलग विभाजित करती है। तो अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा गया है। राजस्थान में सतही जल है, जो नदियों का जल है, वो पूरे देश का 1.16% है। राजस्थान में जो सतही जल है पूरे देश का 1.16% है, और जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जो जल है, वो राजस्थान में 1.6969% हिस्सा राजस्थान में है। तो राजस्थान में सतह जल नदियों का जो जल है पूरे देश का 1.16% है, और राजस्थान की भूमि के अंदर पूरे देश का 1.69% जल है। अब अपन बात करेंगे कि भूमिगत जल कौन से हैं। कुल ब्लॉक है उनके 249, और डायक जोन 198, क्रिटिकल जोन है 140 व सुरक्षित जोन है 25। राजस्थान के भूमिगत जल का कुल ब्लॉक 249 है, आप रफली वे में याद कर सकते हो, और डायक जोन 198 और सुरक्षित जोन 25 है। अब बात करते हैं अरब सागरीय नदियां नदियां कौन कौन सी हैं। तो पहले लूनी नदी के बारे में बात करेंगे। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थान नाग की पहाड़ियों से होता है। अपन ने पहले पहाड़ियों के बारे में बात की थी, तो अजमेर की नाग की पहाड़ी है जो सर्पिला आकार में है, वहां से लूनी नदी का उद्गम स्थान होता है, जो कि अजमेर में है, जहां इसे सागरमती, लूनी, साकरी या मरुआसा भी कहते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थान जहां अजमेर में से सागरमती, लूनी, साकरी, मरुआसा कहते हैं। तो लूनी नदी का अन्य नाम सागरमती, लवणमती, आधी मीठी आधी खारी, क्योंकि ये बाड़मेर बालोतरा में इसका पानी सबसे खारा होता है, जहाँ सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र भी है। तो बालोतरा में इसका पानी खारा हो जाता है, नागौर में भी आपको पता है संगमरमर की चट्टानें हैं, तो इस वजह से आधी मीठी आधी खारी नदी भी इसे कहा गया है। और कालिदास जी ने अंतः सलीला नदी भी कहा है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसका 350 किलोमीटर है, क्योंकि ये अजमेर से नाग पहाड़ियों से शुरू होकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होती हुई गुजरात के अंदर इसका बाकी हिस्सा है, जो कच्छ के रण में इसका संगम हो जाता है। राजस्थान में 10.41% हिस्सा लूनी नदी का योगदान है। राजस्थान में 10.41% हिस्सा लूनी नदी का
योगदान है। जवाई सही, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र अजमेर से लूनी नदी शुरू होकर नागौर पाली से होकर जोधपुर बाड़मेर जालोर तक इसका अपवाह क्षेत्र है। तो अपन इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, अपना बजाज अजमेर पाली नागौर बाड़मेर जालोर जोधपुर। हालांकि जोधपुर पहले आता है, लेकिन याद करने की ट्रिक में अपन याद करेंगे अपना बजाज अजमेर पाली नागौर बाड़मेर जालोर जोधपुर। इन क्षेत्रों में लूनी नदी का बहाव है। अब लूनी नदी में कौन कौन सी नदियां जो सहायक नदी है, कौन कौन सी नदियां जो आकर लूनी नदी में मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रिक की, सुक्की बांडी खारी जो जवाई से मिली, सुक्की बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो अपन डायग्राम से देखते हैं कि सबसे पहले नागौर के पोंडलू गांव से जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान है। तो जोजड़ी नदी जोधपुर में आकर खेजड़ी में लूनी नदी से मिल जाती है। लूनी नदी में पोंडलू गांव से जोजड़ी नदी जो खेजड़ी जोधपुर में आके मिल जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी जो लूनी नदी के दाएं तरफ से मिलती है, एक ही नदी ऐसी है जोजड़ी नदी जो लूनी नदी के दाएं तरफ से मिलती है, जोजड़ी नदी है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। तो जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता और वह लूनी नदी से आकर मिलती है। सुक्की से सुगड़ी, सुगड़ी नदी पाली के अंदर जिसका उद्गम स्थान है और पाली के अंदर इसका उद्गम स्थान है और जालोर में बांकली बांध इसका बना हुआ है। सुगड़ी नदी का पाली के अंदर उद्गम स्थान है और जालोर में बांकड़ी बांध बना है जो बाड़मेर में जाकर लूनी नदी से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लूनी नदी पे बने बांध कौन कौन से है। सुगड़ी नदी का जो बांध है बांकली बांध जो जालोर में बना हुआ है और बाड़मेर में सुगड़ी नदी लूनी नदी से मिलती है। एक अपन बात करते हैं, जैसे ही जोजड़ी नदी राजस्थान मिलती है जोधपुर में, तो उसके बाद में जसवंत सागर, जोधपुर में जसवंत सागर बांध या पिचाई बांध जिसे कहते हैं वो लूनी नदी पर बना हुआ है। तो जोधपुर में जसवंत सागर बांध या पिचाई बांध जोधपुर में बना हुआ है, जसवंत सागर व पिचाई बांध। इसके बाद में सुगड़ी नदी जिसका बांकली बांध बना हुआ है जालोर के अंदर। उसके बाद में आते हैं अपन बांडी नदी जो पाली के अंदर है जिस पर हेमावास बांध पाली में ही बना हुआ है। और गुइया नदी बांडी नदी से आकर मिलती है पाली के अंदर ही। तो बांडी नदी पाली में इसका उद्गम स्थान है जिसपे हेमावास बांध पाली में बना हुआ है जो जोधपुर में जाकर मिलती है। उसके बाद में खारी नदी सिरोही के अंदर जिसका उद्गम स्थान है, जालोर में जवाई नदी से मिलती है, खारी नदी कहलाती है। जोजड़ी के बारे में अपन ने बात कर ली, राजस्थान की एकमात्र दाई तरफ से मिलने वाली नदी लूनी नदी से। जवाई नदी जिसका उद्गम स्थान पाली में है, जवाई नदी का उद्गम स्थान पाली में है जहाँ पे जवाई बांध भी बना हुआ है, पाली के अंदर ही जवाई बांध बना हुआ है। तो जवाई बांध सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। ये सबसे बड़ी जल परियोजना है, जल सुरंग जो जवाई बांध पर है, ये जब सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है जिससे सही जल सुरंग से आपूर्ति होती है जो उदयपुर से पाली में सही जल सुरंग का विस्तार है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। जवाई नदी, सागी नदी जालोर से उद्गम स्थान होकर बाड़मेर मिलती है। सागी नदी, मीठनी व लीलनी नदी जो पाली के अंदर इसका उद्गम स्थान है गुइया नदी। तो सुकड़ी बांडी खारी जोजड़ी जवाई सागी मीठनी व लीलनी गुइया नदी ये नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं।
अरावली राजस्थान का जल विभाजक रेखा है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों को अलग अलग करती है। इनके बारे में बात कर ली। जोजड़ी नदी लूनी नदी से दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी। लूनी की एकमात्र सहायक नदी, इसका उद्गम अरावली से नहीं होता। बाकी इन सभी नदियों का उद्गम अरावली क्षेत्र से होता है। जवाई बांध पाली में स्थित जो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना जवाई बांध में सबसे बड़ी जल परियोजना है। इस कारण इसे मारवाड़ की अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ की अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध में अगर पानी की कमी हो जाती है तो जिसके आपूर्ति के लिए सही जल सुरंग का उपयोग किया जाता है। सही जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है जो उदयपुर से पाली तक इसकी विस्तार है और जवाई बांध में इसकी जलापूर्ति की जाती है। तो बांध कौन कौन से हैं राजस्थान के? जसवंत सागर बांध जिसे पिचाई बांध भी कहते हैं, जोधपुर के अंदर है। हेमावास बांध जो पाली बांडी नदी पर बना हुआ है। बांकली बांध जो जालोर का सुगनी नदी पर बंधा है जालोर में। और जवाई बांध सबसे बड़ी जल परियोजना जो पाली में जवाई नदी पर बनी हुई है। नेहड़ व वेल नाड़ा किसे कहा जाता है, जिसे जालोर में रन भी कहा जाता है। जालोर में लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है जिसे नेहड़ वेल नाड़ा या रन कहा जाता है। गोडावान बेसिन जो मैदान बनाती है लूनी नदी, जिसे गोडावान बेसिन कहते हैं। लीलनी मीटनी गुइया नदियों के बारे में अपन ने बात कर ली। तो लूनी नदी उद्गम स्थान नाग पहाड़ियों से, संगम कच्छ का रण गुजरात में होता है जिसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। अन्य नाम सागरमती, सुकरा, साकरी, लवणमती, आदि मीठी, आदि खारी, मरुआसा, अंतः सलीला नदी भी इसको कालिदास जी ने कहा है। बांध कौन कौन से हैं? जोधपुर में जसवंत सागर व पिचाई बांध जो लूनी नदी पर बना हुआ है। बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। जालोर में सुकड़ी नदी पर बांगली बांध बना हुआ है। और जवाई बांध सबसे बड़ी जल परियोजना पाली में जवाई नदी पर बनी हुई है। राजस्थान का 10.41% हिस्सा लूनी नदी का योगदान है और जिसे लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र को नेहड़ वेल नाड़ा या रन कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इसका अपवाह क्षेत्र है। सहायक नदियां सुगड़ी, जवाई, मिठडी, लीलनी, गुइया, बांडी और जोजड़ी नदी, खारी नदी व सागी नदी है। बालोतरा में लूनी का खारा पानी होता है क्योंकि लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती है। जोजड़ी नदी राजस्थान की एकमात्र लूनी नदी से दाईं तरफ मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। सही जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग उदयपुर से पाली की ओर इसका विस्तार है। जवाई नदी में इसका जलापूर्ति की जाती है। तो अब अपन बात करते हैं पश्चिम बनास की नदी। पश्चिम बनास का जो उद्गम है नया सानवरा सिरोही से होता है। सिरोही के अंदर नया सानवरा क्षेत्र है जहाँ पे पश्चिम बनास का उद्गम होता है और जिसका संगम कच्छ का रण में हो जाता है। तो सिरोही के पास में ही गुजरात है तो इसकी ज्यादा लंबाई नहीं है तो कच्छ के रण में इसका संगम हो जाता है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुकली व कुकड़ी नदी पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। कूसू से याद कर सकते हो आप, कुकड़ी सुकली या सुकू। सुकली व कुकड़ी नदियां पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र सिरोही में जो राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र सिरोही में ही है और यह सिरोही से नया सानवरा से उद्गम होकर कच्छ के रण में गिर जाती है। तो इस नदी के किनारे जो क्षेत्र है राजस्थान का जो किनारे का क्षेत्र आबू है जो सिरोही में वह गुजरात में जो इसके किनारे शहर है दिशानगर स्थित है और इसके पास में अहमदाबाद सबसे निकटतम शहर बसा हुआ है। तो आबू इस नदी के किनारे स्थित है, वह दिशानगर गुजरात में इस नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बनास के बारे में इतना ही है। अब अपन बात करते हैं साबरमती नदी।
साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर ही है, क्योंकि इसका उद्गम उदयपुर से होता है व खंबात की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। तो उदयपुर में इसका ज्यादा विस्तार नहीं है, सिर्फ 45 किलोमीटर तक ही इसका विस्तार है। उसके बाद में आगे खंबात की खाड़ी में इसकी लंबाई है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का 1% हिस्सा जिसका पवा क्षेत्र है उदयपुर में है, जो 45 किलोमीटर का है। तो उद्गम उदयपुर की पडराना पहाड़ी में साबरमती नदी का उद्गम स्थान है, जिसका संगम खंबात की खाड़ी खाड़ी में है। अपवा क्षेत्र उदयपुर में सिर्फ 1% हिस्सा है, बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाके इसका अपवा क्षेत्र है। तो राजस्थान में अपवा क्षेत्र उदयपुर है। सहायक नदियां, वैसे हमें मवा चाहिए, वैसे से वेतरक, से सेई, है से हत्तीमती, में से मेसवा, मां से मानसी या माजम, वा से वाकल। तो सहायक नदियां कौन सी है? वेतरक, सेई, हतमती, मानसी, माजम, मेशवा व वाकल। अब अपन बात करते हैं कि जो भी सहायक नदी है उनके बारे में, उनकी कौन कौन सी जल परियोजना है। तो साबरमती के किनारे स्थित प्रमुख शहर अहमदाबाद, गांधीनगर है। सॉरी, इसके बारे में अपन ने बात की थी। इनके किनारे तो आबू वसी दिशा नगर बसा हुआ है पश्चिम बनास के। तो वह साबरमती के निकटतम जो प्रमुख शहर है वह अहमदाबाद, गांधीनगर है, जिसके अंदर दो जल परियोजनाएं मुख्यतः सही जल सुरंग, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग जो जवाई बांध में इसकी जलापूर्ति की जाती है। उदयपुर से पाली में इसका विस्तार है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर से राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानसी वाकल जल सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई 11.2 किलोमीटर है, जिसे देवास या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना भी कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे अधिक समय 17 साल तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा ये परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है 11.2 किलोमीटर की मानसी वाकल जल सुरंग है, इसका विस्तार उदयपुर से है। तो साबरमती की कुल लंबाई 416, 45 किलोमीटर राजस्थान में। उद्गम पडराना पहाड़ी उदयपुर से होता है, खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। उदयपुर में 1% अपवा क्षेत्र है। वेतरक, सही, हतमती, मानसी, माजम, मेशवा, वाकल इन नदियों का सहायक नदियां हैं। और साबरमती के किनारे प्रमुख शहर अहमदाबाद, गांधीनगर है। सही जल सुरंग उदयपुर से पाली राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है और मानसी वाकल राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो आज अपन ने दोस्तों लूनी, पश्चिम बनास और साबरमती के बारे में बात कर ली है। कल अपन माही नदी के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने राय कमेंट के माध्यम से या फिर ईमेल से हमें दे सकते हो।